इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। हर कुछ नंबर पे ही रोटेट करता है, हर कुछ नंबर के ही आसपास घूमता है। जैसे अभी सोशल मीडिया का टाइम है तो फॉलोअर्स कितने हैं किसके, क्या है ये नंबर है। सैलरी मिलती है किसी को, क्या सैलरी है, सैलरी भी क्या है, नंबर है। तो नंबर के बगैर कुछ होता नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं से नंबर वन वे और अनदर आ ही जाता है। तो मेन क्या है कंसर्न हमारे पास, ये इसका सिस्टम है। क्वेश्चंस तो एग्जाम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। जैसे यूनिट डिजिट सपोज करिए कि आपको दे दिया 10⁻²43 डिवाइडेड अपॉन 6, फिर भी ये आज के एग्जाम के हिसाब से सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये सपोज करिए कि आपको पूछ दिया कि यूनिट डिजिट बताइए इसका, तो ये सारा क्या होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉलो करते हैं। बहुत एक वास्ट इसका कॉन्सेप्ट है, आपको धीरे धीरे टाइम के साथ समझ आएगा और आपको जानते भी रहना है। तो हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं बेसिक्स। सबसे पहले जानते हैं डिफिनेशन, अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं, कौन सा नंबर क्या होता है, क्या कहलाता है। बेसिक जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे तो आप उसके बेसिस पे ही ऑप्शंस देख के बहुत हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सब थी एक मोटी मोटी बातें नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में। अब हम शुरू करते हैं इनके डिफिनेशंस को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर होता है नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे। सपोज करिए मैं किसी को कह रहा हूँ, किसी बच्चे से कि आप नंबर सुनाइए। नेचुरली जो काउंटिंग नंबर्स हमारे पास आते हैं ना, वो होता है नेचुरल नंबर। किसी से भी आप पूछें तो गिनते शुरू करेगा 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो काउंटिंग नंबर जो नेचुरली, नेशन भी नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है, देखिए मैंने शुरू किया है 1 से लेकर और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। अगर इसी में आप इंक्लूड कर दें एक जीरो प्लस अगेन फिर वही जो चल रहा है 0 प्लस, इसको काउंटिंग नंबर्स हम कह देते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो अगेन ये सारा सेट है हमारे पास। नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हमने इसको कह दिया काउंटिंग नंबर। अगर इसको आप 0 इंक्लूड कर दीजिए, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 अगेन ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर नेचुरल नंबर्स हम समझ गए तो 0 इंक्लूड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या, तो होल नंबर आ जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट डिफिनेशन में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मैं कराऊंगा सारा आपको, पहले बेसिक जान लेते हैं। इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग मैंने आपको बता दिया नेचुरल नंबर्स, उसके बाद 0 और निगेटिव्स। निगेटिव्स यानी निगेटिव नंबर्स। जैसे हम सब काउंटिंग नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 ऐसे, उसके बाद 0 भी है तो 0 हम यहाँ पुट कर देते हैं। और आप इसको अगर इस तरफ जाएं तो कितना हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4। तो ऐसे करके ये इधर सपोज करिए इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर प्लस में इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जो नंबर्स का सेट बनेगा ये हमें इंटीजर्स कहलाएंगे। तो ये होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसलिए इंटीजर्स जरूरी है कि आपको कई बार कहेगा इंटीजर, तो कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि वेदर निगेटिव नंबर्स आते हैं या नहीं, 0 आता है कि नहीं, है ना। होल नंबर सारे -इन्फिनिटी से 0 और फिर प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारा आपका जो सेट होता है ये हमें इंटीजर्स कहे जाते हैं। ये हमें मिल गए इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जो 2 से विभाजित होता है या हो सकता है, जो कह लीजिए, यानी कि डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, 1110। ये सारे हो गए हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर के बाद आपको पता ही होगा, फिर भी चूंकि हम लिख रहे हैं तो फिर भी लिख देते हैं ऑड नंबर्स। हिंदी में कहें तो विषम संख्या। विषम संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं होता। एग्जाम्पल ले लें तो 3 7 11 13 9, ये सारे हो गए हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड इवन हो गया। अब उसके बाद
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स या तो 1 होता है या तो नंबर इटसेल्फ होता है। मैंने एक नंबर आपको दिया, सपोज करिए 7, तो 7 देखिए, आइडियली 1 से तो कुछ भी नंबर डिवाइड हो सकता है। डिवीजन का क्या मतलब होता है? सपोज करिए एक नंबर है 4 या 14 डिवाइडेड बाय 1। 1 का मतलब कि 14 का एक हिस्सा करना है, तो एक हिस्सा तो आप किसी का भी कर सकते हैं। तो आइडियली ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लिखते हैं बाय डिफिनेशन कि फैक्टर जिसका वो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। उदाहरण के लिए कोई और नंबर लेते हैं, क्या देख रहे थे हम? प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर। सपोज करिए मैं एक नंबर लिया 13। 13 किससे किससे डिवाइड होगा? अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो एक फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। अगेन जैसे मैंने बोला 1 किसी का भी फैक्टर हो सकता है, रियल नंबर्स की बात हो रही है, बराबर। तो ये 1 हो सकता है और 13 हो सकता है। अगर वहीं मैं 9 ले लूँ तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 9 के फैक्टर्स अगेन 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 इटसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 9 तो होना ही चाहिए, लेकिन 3 भी 1 हो जा रहा है हमारे पास इसका फैक्टर, तो ये 1 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो 9 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। कुछ है भी नहीं वैसे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्टरी, तो देखते रहिए, धीरे धीरे हम सीखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी। ऑलराइट, प्राइम नंबर के बाद एक आ जाता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर है ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 9 का, उसके साथ आप और एग्जांपल देख सकते हैं कुछ भी। सपोज करिए कि हमारे पास है कितना? 18। प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम कहा मैंने। सबसे पहले तो इवन है तो वैसे ही प्राइम नहीं होगा। उसके बाद 18 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो यूबिक्यूटस है, वो नहीं है। 2 है, 3 है, उसके बाद 6 है, 9 है और 18 है। तो इतने सारा इसके फैक्टर्स हो गए, तो इसीलिए 18 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम ऑड लें, ऑड कंपोजिट नंबर, इसको भी आप देख सकते हैं। ऑड कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? सपोज करिए हमने लिया 49। अब इसके फैक्टर्स अगर हम निकालें तो 49 की क्या क्या फैक्टर हैं? 1 है, उसके बाद 7 है, 49 तो है ही। तो यहाँ पर भी क्या है? 1 से ज़्यादा इसके 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या होगा? प्राइम नहीं होगा। और ऑल काउंटिंग नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम, तो क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन। नेक्स्ट जो है वो डिफिनेशन, चूँकि हम पहले देख लेते हैं बेसिक्स, वो है एक परफेक्ट नंबर। सपोज करिए एक नंबर हमने लिया 6। 6 को आप फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर क्या क्या आएगा? 1 आएगा। फैक्टर यानी 6 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो किससे किससे होगा? 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 से तो होगा ही, तो 6 को नहीं लेते हैं। जो नंबर की बात हो रही है ना, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना। और उसके बाद हम इनका अगर सम करें 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर का योग या फैक्टर्स का टोटल भी वो नंबर ही होता है, वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 28। सपोज करिए 28 लिया हमने। अब इसका अगर फैक्टर्स हम निकालें तो फैक्टर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, है ना, 4 7 28 और 7 चौके 28, 7 भी होगा। और फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट? 14 भी होगा और 28 तो ऑब्वियसली होगा नहीं। मैंने आपसे कहा नंबर की तो हम टेस्ट कर ही रहे हैं कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, तो हमें 28 को नहीं लेना, तो हम इसे नहीं इंक्लूड करेंगे। अब जो इसके फैक्टर्स होगा इसका टोटल करते हैं। टोटल करिए आप, 1 + 2 3 और +4 7 और +7 14 और +14, इसका टोटल कितना हो गया? अगेन 28 हो गया। तो जब टोटल नंबर्स का वही आ जाता है इसके फैक्टर्स के टोटल के बराबर, तो वो नंबर हमारे पास परफेक्ट नंबर हो जाता है। ये था एक कॉन्सेप्ट परफेक्ट नंबर का, कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं भी ये, वो है को प्राइम नंबर्स। प्राइम हमने देख लिया, अब क्या देखते हैं, को प्राइम नंबर्स। वो दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं अगेन, एक हमने एग्जाम्पल लिया को प्राइम नंबर का। सपोज करिए एक सेट है 8 और 9 का, इसका आप HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में हाईएस्ट हो सकता है, तो कौन सा फैक्टर हो सकता है? अगर 8 को आप फैक्टराइज करें तो 1, 2, 4 और 8 इसके फैक्टर होंगे। और 9 को अगर आप फैक्टराइज मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, फैक्टर करना, अगर 9 को फैक्टराइज करें तो 1, 3 और 9। तो ये और ये देखिए बिल्कुल अलग नंबरों का समुच्चय है, सेट ऑफ डिफरेंट नंबर्स है अदर देन 1। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। अगर इन दोनों को हटा दें, एक को हटा दें, तो बाकी 2, 4, 8 सम संख्याओं का समुच्चय है और 3, 9 विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? कॉमन फैक्टर ही 1 है, एक ही कॉमन फैक्टर ही है, एक। हाईएस्ट भी कह लीजिए, लोएस्ट भी कह लीजिए, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होता है, तो वो हमारे पास को प्राइम फैक्टर हो गए। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो 2 और 3 का अगर निकालिएगा HCF, तो ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम फैक्टर्स। वो दो नंबर का सेट जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। इसी तरह हमारे पास एक और है ट्विन प्राइम नंबर्स। नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो होंगे, और वैसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस होगा। 2 का डिफरेंस किस में होता है? जैसे हमने सपोज करिए एक प्राइम नंबर लिया 11, अगला प्राइम नंबर क्या होगा जिसमें 2 का डिफरेंस हो, तो ये क्या हो जाएगा, 13। 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस वो है 2। तो ऐसे नंबर का सेट हमें ट्विन प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, 17 हमने एक ले लिया प्राइम नंबर, एक 19 ले लिया। 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 2 है। तो ये जो नंबर का सेट होगा ये भी हम क्या कहेंगे, इसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अंश और हर के रूप में जिसे हम डिनोमिनेट करते हैं वो हम रैशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4/7 हमने ले लिया, इसमें एक p है जिसको अंश कहते हैं हिंदी में, एक q है इसको हर कहते हैं। तो जब जिसे हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। और एक शर्त यह है कि q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 4 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे ना तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यही है q, है ना। p/q को हम p है न्यूमरेटर और q है डिनोमिनेटर। तो p/q के रूप में हम दिखाते हैं विद द कंडीशन दैट q शुड नॉट बी 0। ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। उसी तरह इरैशनल नंबर होता है, अगेन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है, जो भी रैशनल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं कि बड़े इरैशनल आदमी हो। सेम थिंग इज अप्लाइड हेयर, कि जो चीज़ रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। जैसे √2